नमस्कार दोस्तों, देवभूमि स्टॉक एनालिसिस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आज हमारा पहला दिन है, तो हम आज बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है। अक्सर मैंने देखा है कि स्टॉक मार्केट को लोग जुआ सट्टा के रूप में लेते हैं। ऐसा वही लोग कहते हैं जो बिना सोचे समझे एनालिसिस करे, बिना नॉलेज के इसके अंदर घुस जाते हैं। बिना कंपनी का एनालिसिस किए अगर आप स्टॉक मार्केट में कूद जाते हैं तो हो सकता है आपको प्रॉफिट हो कुछ दिन, लेकिन अचानक से जब मार्केट गिरती है तो कई फैक्टर्स होते हैं, बिजनेस के क्वार्टर्स होती है, रिपोर्ट होती है, अर्निंग होती है, वो पढ़नी पड़ती हैं। अगर आप बिना सोचे समझे टिप्स फॉलो करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए कई लोग इसमें आते तो ज़रूर हैं, लेकिन बहुत जल्दी इसमें निकल भी जाते हैं। तो हमारा मानना ये है कि अगर आप इसको ढंग से एनालिसिस करें, जैसा कि आप हमारे साथ अगर जुड़ेंगे तो रोज़ आपको एक नई वीडियो मिलेगी। तो आज हमारा पहला दिन है, तो हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में कम से कम 10 से 15% बिना किसी रिस्क के हम कैसे रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ स्टॉक्स मैं आपको बताऊंगा, स्पेशली वो लार्ज कैप से होंगे। तो आज हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा, ज़्यादा डिटेल में हम बात नहीं कर पाएंगे। तो जैसे जैसे हमारी एपिसोड आगे बढ़ेंगे तो हम डिटेल में बात करेंगे। तो मैं आपको कुछ टॉप 10 ऐसे लार्ज कैप स्टॉक्स बताने जा रहा हूँ जिनको आप अगर एक एक यूनिट भी लें और उसे एवरेज डाउन करें, एवरेज उसमें करें, जब भी मार्केट गिरे एक एक यूनिट उठानी है आपने, तो सालाना हमारा रिटर्न आराम से 15% बन सकता है। जैसा कि आपको पता है, अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं तो बैंक में मुश्किल से आपको 2 से 4% ही ब्याज मिलता है। तो मेरा मानना तो ये है कि आप पहली बात अपनी सैलरी में से कुछ ऐसा भाग ज़रूर निकालें जिसे आप सेविंग के बाद इन्वेस्ट कर सकें। तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, अगर आप वो भी करते हैं, आपके पास समय नहीं है, कोई बात नहीं, आप वीकली एक वीडियो हमारी देख लें तो मैं गारंटीड आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप 15% आराम से कमा लेंगे। तो पहले स्टॉक के ऊपर हम चलते हैं। देखिए, टाइटन कंपनी लिमिटेड। जैसे कि नाम से आपको पता लग रहा है, टाइटन क्या है? टाटा की कंपनी है टाइटन। देखिए, इसका करंट CMPA भी 3380 के आसपास चल रहा है और अपनी कंपनी की मार्केट लीडर है। देखिए, 3 लाख मार्केट कैप है इसका, यानी कि ये लार्ज कैप के अंतर्गत आती है। तो इसका इतिहास कंपनी का देखिए 1984, काफ़ी पुरानी कंपनी है, ऐसा नहीं है कि 2-4 साल पुरानी कंपनी है। तो आप इसमें आँख बंद करके विश्वास के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरी कंपनी हम देख लेते हैं, TCS। देखिए, TCS भी बहुत बड़ा नाम है, टाटा कंपनी का विश्वास जुड़ा है इसमें। तो देखिए, ये किस सेक्टर से रिलेटेड है, तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। देखिए, IT सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नंबर 1 लीडिंग कंपनी है। अभी करेंटली 4121 इसका CMP चल रहा है, P इसका 30 के आसपास है। मार्केट कैप देखिए आप, ये जितने भी मैं आपको कंपनीज बता रहा हूँ उनका मार्केट कैप 1-2 लाख, 10 लाख, 20 लाख इसके आसपास होता है। लार्ज कैप मतलब ये कह सकते हो एक राहुल द्रविड़ टाइप का आपका प्लेयर है जो कंसिस्टेंटली धीरे धीरे बनाता रन है और भरोसे के साथ खड़ा रहता है मार्केट में। देखिए, ये भी 50 साल पुरानी कंपनी है, कोई ये टुच्ची मुच्ची आलतू फालतू कंपनी नहीं है। अगर आप इनमें निवेश करते हैं तो आपको श्योरली 15% आराम से मिल जाएगा इसके आसपास। अगली कंपनी है HDFC। देखिए, बैंकिंग प्राइवेट बैंकिंग लीडर का टॉप लीडर है ये भी। इसका मार्केट कंपनी भी आप देख सकते हैं, मार्केट कैप 12,82,670 के आसपास है। तो कुल मिला के हमारा कहने का मतलब ये है कि हम अगर आप लार्ज कैप भी पकड़ लेते हैं बिना किसी एनालिसिस के, तो आराम से आप 15% के आसपास सालाना रिटर्न कमा सकते हैं। उसके बाद देखिए, रिलायंस भी अपने नंबर 1 कंपनी है, 18 लाख
के आसपास कैप है इसका। जैसा कि आपको पता है अंबानी ग्रुप की कंपनी है, मुकेश अंबानी इसके ओनर हैं। और इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। देखिए रिफाइनरी सेक्टर से रिलेटेड है ये कंपनी। तो ये सब ऐसी कंपनियां हैं जिसमें आप बिना डरे निवेश कर सकते हैं। देखिए लार्सन एंड टर्बो, लार्सन एंड टर्बो नाम ही काफ़ी है। LNT, काफ़ी बच्चों का सपना होता है कि 12वीं पास या ग्रेजुएशन करने के बाद वो LNT कंपनी में लग जाएं। तो ये कोई टुच्ची मुच्ची फालतू कंपनी नहीं है, ये भी अपने टॉप लीडिंग प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर एंड ऑपरेटर। देखिए कोई भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर प्रोजेक्ट आता है तो सबसे पहले इनको मिलता है। बहुत ही नामी गिरामी कंपनी है, इसमें भी आप निवेश कर सकते हैं। उसके बाद बजाज फाइनेंस। देखिए फाइनेंस, नाम से पता लग रहा है फाइनेंस का टॉप लीडर है ये। और इसमें भी हम चले जाते हैं। देखिए फाइनेंस करेंटली कितना है, 6890। देखिए आपको अभी लग रहा होगा कि ये जो प्राइस है काफ़ी महंगा है। देखिए आपने प्राइस नहीं देखना है, बिजनेस देखना है। अगर बिजनेस अच्छा है ना आपका, तो आप आराम से इसमें रिटर्न्स कमा सकते हैं। और उसके लिए बाकी फंडामेंटल्स देखे जाते हैं जो हम आने वाले समय में समझेंगे डिटेल में। एवेन्यू सुपरमार्ट, देखिए डी मार्ट। जैसा कि आपको भी पता है ऑनलाइन ई-कॉमर्स का बिजनेस चल रहा है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन। उसी तरीके से ऑफलाइन जितनी भी रिटेल शॉपिंग होती है वो डी मार्ट के थ्रू होती है। अलग अलग शहरों में, राज्यों में इनके सेंटर्स हैं जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं ऑफलाइन। ये सब याद रखिएगा, ऑफलाइन। तो ये भी अपने लीडिंग कंपनी है, टॉप लीडर। इससे ऊपर ट्रेंट है। ट्रेंट भी टाटा कंपनी का स्टॉक है। तो आगे चलते हैं हम। हिंदुस्तान यूनिलीवर, देखिए इसके बहुत सारे टीवी में एड्स भी आते हैं, आपने सुना भी होगा। FMCG में बिजनेस है इनका। होम केयर, ब्यूटी, पर्सनल केयर, फूड, रिफ्रेशमेंट सेगमेंट में काम करती है। और कंपनी क्या बनाती है, अपनी ऑल ओवर कंट्री जैसे इंडिया में ये सेल्स करती है अपने प्राइमरी जो भी प्रोडक्ट हैं इनके। ब्यूटी, पर्सनल केयर सेगमेंट, इन सब से रिलेटेड है। काफ़ी वास्ट प्रोडक्ट है इनका सेगमेंट में। तो देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ, FMCG सेक्टर में है। उसके बाद दीपक नाइट्रेट। देखिए दीपक नाइट्रेट क्या है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंपनी है। इस काफ़ी लोगों ने शायद नाम भी ना सुना हो, लेकिन ये भी लीडिंग कंपनी है। केमिकल्स, देखिए केमिकल्स बनते हैं इसमें, इस कंपनी में। किससे रिलेटेड ये आप डिटेल में जाके देख सकते हैं। ये देखिए फिनॉल, एसीटोन, काफ़ी वास्टली इनका ऑल ओवर कंट्री में बिजनेस फैला हुआ है। 38,713, एक मिड कैप साइज की कंपनी है ये। बहुत ही अच्छे क्लाइंट्स और बिग क्लाइंट्स हैं इनके पास। तो ये देखा आपने। अब देखिए एशियन पेंट। एशियन पेंट तो आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा। पेंट्स सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी है ये, जो कि पेंट्स बनाती है। जैसे कि अभी आपको पता भी है दिवाली आने वाली है, तो इनका बिज़नेस दिवाली के समय काफ़ी बढ़ता है। तो मैं तो यही कहूँगा, जब भी ये गिरे आप इसको उठाएं। जैसे कि अभी देख रहे 2991 काफ़ी घट चुका है। तो एक यूनिट आप अभी लेके रख सकते हैं। जैसे जैसे ये गिरे तो एक एक यूनिट आपने ऐड करनी है। तो इससे क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो ग्रो होता रहेगा और रिटर्न्स बढ़ते रहेंगे। तो ये कुछ कंपनियां थी जिनके बारे में हमने आज थोड़ा ब्रीफली बात करी है। तो आने वाले समय में हम इसी तरीके से स्टॉक एनालिसिस करेंगे और एक एक स्टॉक्स उठाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी और समझ में आई हो। और ज़्यादा डिटेल के लिए आप हमारी टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, और अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं बना है तो नीचे दिए गए लिंक में जाकर डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।